आप सभी का अपने 4th क्लास में मैं आपकी ऋतुजा टीचर आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप अपना ख्याल रख रहे हो ना? अपने सेहत का ख्याल रख रहे हो ना? वेरी गुड, क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप अगर अच्छे रहोगे, सेहतमंद रहोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। इसलिए आप खुद का ख्याल रखो। आपको तो पता है अब सब जगह एक बीमारी फैल गई है। हमने इसके बारे में पिछले क्लास में बात की थी, है ना? और कुछ नियमों का पालन करने के लिए भी कहा था। आपको याद है ना वो नियम? हाँ, बराबर है कि हमें बाहर नहीं निकलना है। अगर बहुत ही जरूरी काम है तो ही निकलना है। बाहर निकलते समय मास्क पहनना बहुत जरूरी है और हमें बार बार साबुन से हाथ भी धोना जरूरी है। पता है ना? वेरी गुड। इस सारे नियमों का आपको पालन करना है क्योंकि आपकी सेहत अच्छी रहे, आप घर पे सुरक्षित रहे। इसीलिए तो आपसे हम ऐसे ऑनलाइन मिलते हैं और हमारी ऑनलाइन पढ़ाई भी चालू है। आप सब रोज पढ़ाई करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको हम ऐसे देखते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। आपको तो पता है कि हमारी क्लास की शुरुआत कैसे करते हैं हम? वेरी गुड, सुविचार से। हाँ, तो आज का हमारा सुविचार है, जहाँ है हरियाली वहाँ है खुशहाली। देखो, ये हमारा आज का सुविचार है, जहाँ है हरियाली वहाँ है खुशहाली। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हरियाली यानी पेड़ पौधे। पेड़ अगर हमारे पास रहेंगे, हम लगाएंगे तो इससे सारे जीवन में खुशहाली रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे, हरियाली या पेड़ और खुशी का क्या संबंध है? तो संबंध है बच्चों। कैसे? मैं बताती हूँ। देखो, आप पेड़ लगाते हो तो वो कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद बड़े हो जाते हैं। फिर उसकी छांव हमें मिलती है। जिस प्रकार से हमें छांव मिलती है, उसी प्रकार जमीन को भी पेड़ से छांव मिलती है और उससे जमीन हमारी ठंडी रहती है। इसी प्रकार जब पेड़ हम ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा बारिश होगी और फिर ज्यादा बारिश से क्या होगा? खेती अच्छी होगी। हाँ, खेती अच्छी होती है तो किसान जो हमारे भाई बहन है वो बहुत खुश हो जाते हैं और खेती अच्छी होगी तो अच्छे अनाज भी उगेंगे। फिर अच्छा अनाज हमें मिलेगा तो हम भी खुश हो जाएंगे। तो किसान भाई बहन खुश और हम भी खुश हो गए ना, खुशी दुगनी। हाँ, तो इसीलिए पेड़ पौधों से ये हमारी खुशी बनती है। इसी प्रकार और भी हमारी खुशी कैसे मिलती है हमें पेड़ों से? देखो बच्चों, हम जैसे सांस लेते हैं उसी प्रकार पेड़ भी सांस लेते हैं। हाँ, देखो, ये जो पेड़ रहते हैं, ये पेड़ सांस लेते हैं हमारी तरह। हाँ, जैसे हम जब सांस लेते हैं तो हवा में जो फैला हुआ ऑक्सीजन रहता है वो हमारे अंदर आ जाता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। तो हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब पेड़ सांस लेते हैं तो क्या होता है? पेड़ जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं और क्या अंतर, सॉरी, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। तो ऑक्सीजन हमें पेड़ से मिलता है। हवा में जो ऑक्सीजन रहता है उसमें हमें जब कायम वही मात्रा रखनी है
तो पेड़ लगाना बहुत ही जरूरी होता है। जितने आप ज्यादा पेड़ लगाओगे उतनी ही ऑक्सीजन की मात्रा हवा में अच्छी रहेगी। तो इसीलिए हमें एक तो भी पेड़ लगाना जरूरी होता है। इससे हमारी आगे वाली जो पीढ़ियां है वो भी खुशहाल रहेगी, है ना। तो जैसे मैंने कहा कि जहाँ है हरियाली वहाँ है खुशहाली। तो पेड़ लगाने से हम सारे इस प्रकार से खुश रह सकते हैं। ओके। अच्छा, हमारा आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पूछूंगी। जो मैंने पिछली बार होमवर्क दिया था, हमने क्या बनाया था क्राफ्ट में? तितली। हाँ, तितली बनाई थी, फिर फूल बनाए थे। वेरी गुड, बनाए थे ना? सबने होमवर्क किया? सबने होमवर्क किया? सबने फूल बनाए? गणपति की छुट्टी थी तो हमने घर में सजावट कैसी करनी है ये हमने सीखा था ना। तो आपने घर में सजावट की? वेरी गुड, वेरी गुड। जिन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया उनके लिए मेरी तरफ से है 5 स्टार। आप ऐसे ही हमेशा होमवर्क करते रहिए और अपने स्टार बढ़ाते रहिए। देखो, जिनको ज्यादा स्टार मिलेंगे वो सबसे अव्वल रहेगा, सबसे फर्स्ट रहेगा। ओके। तो अभी जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलो, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम प्ले, डू एंड लर्न ये देखने वाले हैं। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे आज जो पेपर से हम अलग अलग चीजें बनाएंगे वो हम देखने वाले हैं। ये डू एंड लर्न है। आपके पास सबके पास पेपर है? अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। आपके पास पुराना न्यूज़पेपर है या फिर पुराना कैलेंडर है तो उससे आप बना सकते हो। और अभी कुछ नहीं है तो भी कुछ बात नहीं, आप बाद में ये बना सकते हो। और आज मैं आपको कुछ पेपर के नाम बताऊंगी और जो हमें क्राफ्ट में सामान लगता है वो भी मैं बताऊंगी। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। क्योंकि हम जब हमारा लेसन खत्म हो जाएगा तब हम एक गेम खेलने वाले हैं। आपको बहुत मजा आएगा। आप सब गेम खेलोगे ना मेरे साथ? तो चलो हम शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो? यस। हाँ, खुद का या फिर अपने फ्रेंड का बर्थडे रहता है, बराबर, या फिर किसी सगे संबंधी का बर्थडे रहता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं। कभी कभी हम उनके घर जाते हैं, है ना, हमें वो बुलाते हैं तो हम ऐसे ही चले जाते हैं? नहीं, हाँ, हम कुछ ना कुछ तो खरीदते हैं उनके गिफ्ट, बराबर। उनके लिए कुछ गिफ्ट खरीदते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो कुछ खिलौने लेते हैं, बड़े बच्चे हैं तो कुछ बुक्स या स्टोरी बुक ऐसा कुछ तो लेते हैं, है ना। तो अगर हमें कभी भूल गए हम लोग तो हम क्या करते हैं? अरे, अभी शाम को तो बर्थडे है और मैंने गिफ्ट ही नहीं खरीदा, अब हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं, जिसका बर्थडे रहता है उसको हम कुछ पैसे देते हैं या फिर ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ बना के हम उसे देते हैं। तो ये जो पैसे हैं हम ऐसे ही हाथ में नहीं देते, है ना, वो ठीक नहीं लगता है। तो हम क्या करते हैं? हाँ, एक हम पॉकेट में पैसे डालते हैं और फिर वो हम उसको गिफ्ट के तौर पे देते हैं, बराबर। हाँ, तो आज भी हम बच्चों, वेरी गुड, देखो, आज हम फैंसी पॉकेट बनाने वाले हैं। इस प्रकार से हम फैंसी पॉकेट बनाएंगे।
आज हम दो तरीके के पॉकेट बनाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके, देखो अच्छा लग रहा है ना, फैंसी है ना। हाँ। फैंसी है ने उसमें बहुत सारे आप कलर कर सकते हो। फिर ये हम अलग अलग डेकोरेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता है जब हम खुद बना के हमें फ्रेंड को देना होता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है। और हमारा जो फ्रेंड या हमारे कोई सगे रहते हैं उनको भी हम अगर अपने हाथ से बना के देंगे तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको दुगनी खुशी मिलती है और हमें भी खुशी मिलती है ना। तो इसीलिए अगर हम ऐसे खुद हाथ से बना के उनको देंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको कुछ पेपर लगेंगे। अभी मैं आपको पेपर के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। मैंने कहा था ना अभी कि लास्ट में हमें गेम खेलना है। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। तो पेपर के नाम, पहला मैं बताऊंगी टिंटेड पेपर, जो मैंने अभी यूज किया है, पिछले बार भी मैंने यूज किया था। देखो इस प्रकार का ये टिंटेड पेपर रहता है, इसे टिंटेड पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंटेड पेपर। ये जो पेपर रहता है ये दोनों साइड से, देखो दोनों साइड से कलर वाला है और ये थोड़ा सा मोटा रहता है। इससे आप सजावट कर सकते हो, फूल बना सकते हो, इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा जो है वो है क्राफ्ट पेपर। आप ये ज्यादा इस्तेमाल करते हो ना, फोल्डिंग का कुछ भी बनाना है तो ज्यादा इस्तेमाल करते हो, बराबर। हाँ, देखो इसकी एक साइड जो है वाइट है और एक साइड जो है वो कलर वाली है ना। तो इसको क्राफ्ट पेपर कहते हैं। याद रखना हाँ ये सभी नाम, इसको क्राफ्ट पेपर कहते हैं। फिर है ड्राइंग पेपर। ड्राइंग पेपर पता है, कल हमने देखा था। हाँ, जिसपे आप ड्राइंग बनाते हो, ऐसे व्हाइट कलर का रहता है, आप इस पे ड्राइंग बनाते हो, कलर करते हो, ये है ड्राइंग पेपर। फिर है ब्राउन पेपर। ब्राउन पेपर पता है आपको, आपकी जो नोटबुक रहती है उसमें आप कवर डालते हो। हाँ ये देखो, ये है ब्राउन पेपर, जो आप अपने नोटबुक में इसका कवर डाल सकते हो। इसका इस्तेमाल नोटबुक में कवर डालने के लिए या पॉकेट बनाने के लिए भी होता है। ये है ब्राउन पेपर। अब हमने बहुत सारे पेपर के नाम जान लिए हैं। अब हम क्राफ्ट के लिए और क्या सामान लगता है पता है आपको? कैंची लगती है ना, कैंची लगती है। फिर एक कटर होता है, पेंसिल लगती है, फेविकॉल लगता है। ये सारे नाम तो आपको पता ही होंगे, आप यूज करते हो क्राफ्ट में। हाँ, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि हमें गेम खेलना है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड गम, वेरी नाइस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। हाँ, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, बाद में हमें गेम खेलना है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पॉकेट बनाना। सबके प्लेटफॉर्म में पता चलेगा ना। उसके लिए हमें टिंटेड पेपर लगेगा। पहले हम ये वाला जो पॉकेट है वो बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, एक A4 साइज ये पेपर हमें लेना है, कोई भी कलर का चलेगा। इसको देखो अभी क्या करना है, इसको बीच में ऐसे फोल्ड करेंगे। देखो बच्चों, जब हम फोल्ड करते हैं ये जो कॉर्नर रहते हैं ये बराबर से मिलने चाहिए ताकि हमारी फोल्ड अच्छी हो जाए। अब हमने इसको बीच में फोल्ड कर दिया। देखो कितने भाग बन गए हमारे, एक में हमने फोल्ड किया है लेकिन हमारे कितने भाग बन गए पेपर पे? दो भाग बन गए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये दो भाग में से हम एक भाग जो है
वहां पे हमें अंदाज से, कोई माप नहीं लेना है, कुछ सेंटीमीटर नहीं, कुछ भी नहीं, हमें अंदाज से इसको थोड़ा सा, जो ये बीच वाला है इसके नीचे थोड़ा सा हमें इसको फोल्ड करना है। इस प्रकार से। हाँ, तो ये जो हमने फोल्ड किया है, वो जो हमारी बीच वाली लाइन है उसके थोड़े नीचे हम उसको लेके आएंगे। अब ये जो दूसरा भाग है हमारा, ये जो दूसरा भाग है, इसकी ये जो कॉर्नर, उसको हम इस ऊपर लेके जाएंगे, पूरा नहीं, सिर्फ आधे तक, सिर्फ आधे तक ही हमें लेके जाना है। इस प्रकार से हम फोल्ड करेंगे। देखो ये जो है, दिख रहा है सबको? ये ऊपर की तरफ आएगा और ये अंदर की तरफ जाएगा, इस प्रकार से। फिर से एक बार बताओ, पहले हमने क्या किया, बीच में फोल्ड किया, ओके। फिर हमने क्या किया, जो दो भाग बने हैं उसमें से एक भाग जो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फिर जो दूसरा भाग है वो जो पहले वाला फोल्ड किया है उसके ऊपर लेके जाएंगे। इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। फिर हमें क्या करना है, ये जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी भाग है, इसको हम नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद आपको एक यहाँ पे लाइन दिखाई देगी, ये लाइन दिखाई दे रही है? हाँ, ये जो लाइन है, ये हमें क्या करना है, ये जो कॉर्नर है, ये एंड वाला जो है, इस लाइन तक लेके जाना है। आपको पता है हमारे क्राफ्ट में फोल्डिंग बहुत जरूरी होता है। अगर आप अच्छे से फोल्डिंग करोगे तो हमारा जो भी काम है वो अच्छा दिखता है। इसीलिए कभी भी ऐसे फोल्ड पे आप अच्छे से उंगली घुमाओ तो फोल्डिंग हमारी अच्छी हो जाती है। देखो इस प्रकार से हमने फोल्ड कर लिया है, जहां तक ये लाइन थी वहां तक, ओके। हाँ, अब हमें क्या करना है, ये जो बाजू वाला कॉर्नर है, ये एक साइड का, उसको हमें अंदर की तरफ मोड़ना है। वो भी हम अंदाज से ही करेंगे, हमें यहाँ पे स्केल बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। इस प्रकार से हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब दूसरी जो कॉर्नर है वो यहाँ पे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। देखो इस प्रकार से हमने फोल्ड कर दिया है दोनों साइड से, ये यहाँ से और ये यहाँ से। अब हमें ध्यान देना है, क्या करना है, ये जो ऊपर का भाग है, ऊपर का जो ये हिस्सा है, इसको धीरे से ऐसे खोलना है और ये जो कोना हिल रहा है इसको ऊपर खींचना है। देखो किस तरह से खींच रही हूं मैं, ये जो कोना है ये हम ऊपर की तरफ लेंगे। इस प्रकार से। और अच्छे से उंगली घुमाएंगे। उसी प्रकार दूसरी ओर से भी ये जो ओपन हो रहा है, ये जो कॉर्नर है, इसको हम खींच के बाहर निकालेंगे। देखो इस प्रकार से ये हमारे कान बन गए, है ना। अब हम इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे। उसके पहले ये जो भाग है इसको हम चिपकाएंगे ताकि वो निकल ना जाए। तो चलो हम चिपका देते हैं। यहाँ पे हम अंदर की तरफ से ये फेविकॉल लगाएंगे और इसको
चिपका देंगे। ये भी जो भाग है इसको भी हम चिपकाएंगे। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी हम फेविकॉल लगाएंगे और इसको भी चिपका देंगे। इस प्रकार से हमने ये साइड चिपका ली है। अब इसको हम नीचे रखेंगे और ये साइड जो है यहाँ पे डेकोरेशन करेंगे। अब आप सोचते होंगे कि इसमें हम पैसे या कुछ भी लिखना हो, लिख के उसे लेटर देना है, कुछ विश करना है, उसको हैप्पी बर्थडे लिख के देना है, तो एक आप पेपर पे लिख के यहाँ पे देखो पॉकेट की तरह बन गया है। इसमें आप डाल सकते हो, पैसे डाल सकते हो और फिर ये जो कॉर्नर है इसको गम लगा के बंद कर सकते हैं। उससे पहले हम कुछ डेकोरेशन कर लेते हैं। ओके, तो चलो हम डेकोरेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें इस प्रकार से आंखें बनानी है। देखो, आप अलग अलग तरह की आंखें भी बना सकते हो। इसमें हमने गोल बनाई है, आप लंबे भी बना सकते हो। आपके पास स्केच पेन है तो ब्लैक कलर दीजिए, नहीं है स्केच पेन तो कोई बात नहीं, पेंसिल से या फिर ब्लैक पेन हो तो ब्लैक पेन से भी आप कर सकते हैं। ओके, तो चलो उसके लिए हमें क्या लगेगा, ड्राइंग पेपर लगेगा। तो ड्राइंग पेपर पे हम आग बनाते हैं। इसके लिए आपको पेंसिल से पहले बना लेना है आग। आप गोल बनाओ, लंबी बनाओ, कुछ भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप चलो मैं 2 आंखें बना लेती हूँ। देखो इस तरह से मैंने पेंसिल से आंखें बना ली है। अब मैं इसको कैंची से काटती हूँ। आपको मैंने पिछली बार भी बताया था कि कैंची इस्तेमाल करते समय ध्यान देना है। हम जब अकेले होते तो नहीं काटना है, हमारे साथ में भाई बहन अगर कोई बड़ा है तो ही हम कैंची यूज करेंगे, नहीं तो उंगली काटने का डर रहता है। इसलिए आप जब भी कैंची यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे, तो किसी को साथ रखिए। ओके, मैंने ये 2 आंखें बना ली है। आप गोल भी बना सकते हो, लंबे भी बना सकते हो, आपको जो जैसे पसंद है वैसे आप डेकोरेशन कर सकते हो। अब ये जो 2 आंखें हैं हमारी बन गई है। अब ही हम इसमें ब्लैक स्केच पेन से काली आंखें बनाएंगे। हम इसमें आधा जो हिस्सा रहता है वहां पे ब्लैक स्केच पेन लगाएंगे। आपको क्राफ्ट करने में मजा आता है ना बच्चों? मुझे तो बहुत मजा आता है। हम क्राफ्ट करके घर में बहुत सारी सजावट भी कर सकते हैं। वेरी गुड। मुझे भी बहुत पसंद है क्राफ्ट करना। देखो मैंने क्राफ्ट बना के जैसे हमने फूल सीखे थे, मैंने पीछे लगा दिए हैं। आपने बनाया है तो आप भी लगा दो, मुझे फोटो भी भेजो कि देखो मिस हमने बना दिए हैं, आपने जो सिखाया था। ओके, देखो इस तरह से मैंने ब्लैक स्केच पेन से आंखें बना ली है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आंखें हैं हम इस पे चिपकाएंगे। चिपकाते समय क्या करना है, हमें ध्यान देना है कि ये जो बीच में रहता है, हम आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है इसका बीच कहाँ पे है, तो आप इसको थोड़ा सा फोल्ड करके इसका बीच निकाल लीजिए। ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो बीच में वो फोल्ड हो जाएगा। तो ये देखो ये बीच वाली हमें पॉइंट मिल गई है। तो यहाँ से हमें बीच है हमारा,
तो बराबर दोनों साइड सेम डिस्टेंस रख के हमें चिपकानी है, नहीं तो एक आंख पास आ जाएंगी, एक आंख दूर हो जाएंगी, फिर वो दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए सेम डिस्टेंस आना चाहिए, इसलिए हम उसका सेंटर निकालेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे हमारी आंखें चिपका देते हैं। मैंने सेंटर निकाला है, बाद में ही इसको चिपकाया है, ताकि मेरे जो आंखें हैं वो बराबर से आ जाए। ये देखिए मैंने आंखें लगा दी है, बराबर डिस्टेंस है ना, देखो दोनों साइड ये बराबर डिस्टेंस आ गया है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसकी नाक, इसको हम, जो हमारे पास स्केच पेन है उससे हम पहले एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद दोनों तरफ से इसको मूंछें निकालेंगे और ये हो गया, है ना, अच्छा दिख रहा है अभी। अब हम क्या करेंगे, इसको एक पेपर लेंगे, स्क्वायर पेपर लेंगे, इसको ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। ये एक हमारा चौकोन पेपर है, इसको हम फोल्ड करेंगे, इसका हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल। यस, ये देखो हमारा ट्रायंगल बन गया। इसको और एक बार हम फोल्ड करके ट्रायंगल बनाएंगे। इस प्रकार से हमने ट्रायंगल बना दिया है, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अब मुझे बताओ इसमें कितने कोने रहते हैं, ट्रायंगल में कितने कोने रहते हैं, बताओ बताओ बच्चों, कितने कोने हैं? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। 1 2 और ये 3, 3 कोने रहते हैं। वेरी गुड बच्चों, मेरे बच्चे तो बहुत ही होशियार है। चलो अब ये ट्रायंगल हम कहाँ पे लगाएंगे, ये ट्रायंगल हम इसका मुंह बनाएंगे। देखो यहाँ पे जो है हम अंदर की तरफ ये ट्रायंगल डालेंगे और ये इसका मुंह बन गया। ये हम अंदर की तरफ चिपका देंगे, तो हमारा पॉकेट बन गया। आपको जो भी डालना है इसके अंदर, पैसे या फिर कुछ लिख के गुड विशेष है तो हैप्पी बर्थडे लिखा है या फिर और कुछ लिखा है, तो आप इसके अंदर डाल के इसको बंद कर सकते हैं। और ये इस तरह से हमारा एक पॉकेट बन गया है। अच्छा है ना? चलो अब हम दूसरा पॉकेट बना लेते हैं। दूसरा पॉकेट जो है वो तो बहुत ही इजी है, आप ऐसे चुटकी में बना सकते हो। देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। इसके लिए भी आपको एक टिंटेड पेपर लगेगा। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें दो तरफ से, यानी ये जो हमारी, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल बोलते हैं ना। हाँ, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। इसको कितनी बाजुएं होती है, 4। वेरी गुड, 4 बाजुएं होती है। वेरी नाइस। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें से एक जो बाजू है वो हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अंदाज से लेना है, हमें कोई माप नहीं लेना है। यस टीचर। ओके, अब ये देखो मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया। वेरी गुड। ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे भी जो उसके सामने वाला है कॉर्नर, वो भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये भी हमें अंदाज से ही लेना है। इस तरह से हमने ये दोनों अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। ओके, अब हमें क्या करना है, ये 2 फोल्ड है
इसमें से एक फोल्ड को हम यहाँ तक लेके जाएंगे, जहां तक हमारा पहला वाला फोल्ड है, लेकिन पूरा उसके यहाँ तक नहीं लेके जाएंगे, थोड़ा सा जगह बाकी रखेंगे इस तरह से। ये देखो मैंने थोड़ी जगह बाकी रखी है ना। देखो फिर से बताती हूँ, पहले वाला ये फोल्ड है, फिर ये फोल्ड है, ऐसे दो फोल्ड होने के बाद कोई भी एक जो है बाजू हम इसकी तरफ मोड़ देंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम दूसरी फोल्ड जो पहली वाली बनाई थी वो यहाँ पे लेके जाएंगे, ये वाली फोल्ड यहाँ तक लेके जाएंगे। एक के ऊपर एक नहीं लेके जाना है, आमने सामने लेके जाना है। देखो पहले वाला फोल्ड है ये, और ये दूसरे वाला फोल्ड है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको नीचे की तरफ रखना है। कैसे रखना है, नीचे की तरफ, और फिर इसको पीछे की तरफ से फोल्ड करना है। ये देखो पहले हमने ये वाला जो है भाग नीचे की तरफ रख दिया, और फिर ये दूसरा वाला भाग है इसको फोल्ड कर दिया। उसी के सामने वाला जो भाग है, कॉर्नर है, उसको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस प्रकार से। हाँ, ये दोनों भाग अंदर की तरफ फोल्ड हो गया। अब हम इसको उल्टा करेंगे। देखो ये हमारा पॉकेट रेडी हो गया। आप सोच रहे होंगे कहाँ रेडी हो गया, रेडी हो गया। देखो यहाँ से अंदर की तरफ हम पैसे डाल सकते हैं, और पैसे डालने के बाद हम इसको चिपका के बंद भी कर सकते हैं। तो अब हम इस पे डेकोरेशन करते हैं, और ये जो पिछला वाला भाग है वो चिपका लेते हैं, जैसे हमने पहले वाले पॉकेट में भी चिपकाया था उसी प्रकार ये भाग भी हम चिपका लेंगे। इस प्रकार से मैंने दोनों भाग चिपका लिए हैं। ये देखो ये पीछे वाले जो हिस्से हैं दो, वो मैंने चिपका दिए। अब ये जो आगे वाला पोर्शन है इस पे हम डेकोरेशन करेंगे। तो इसके लिए हमें फूल बनाना है। देखो इस प्रकार से हमें फूल बनाना है। पिछली बार हमने जो फूल बनाया था वो बना के भी चिपका सकते हो, दूसरा भी एक फूल है वो भी चिपका सकते हो, या फिर बो लगा सकते हो। बो पता है आपको, बो पता है? ऐसे जो हम लड़कियां लगाते हैं ना हेयर बैंड, उसको बो कहते हैं। वो भी आप बना के चिपका सकते हो। इसके लिए हमें क्या करना है, एक चौकोन पेपर लेना है। जो बड़ा वाला पेपर रहता है उसके 4 हिस्से करेंगे, और उसमें से एक हिस्सा हम ले लेंगे। इसको हमें फोल्ड करना है। पहले इसको बराबर से बीच में फोल्ड करेंगे। पहले चौकोन था, अब हमारा क्या बन गया है, बताओ ये क्या बन गया है? चौकोन से हमने क्या बनाया है, बताओ? रेक्टेंगल। हाँ, हमने रेक्टेंगल बनाया है, और इसे फिर से हम फोल्ड करेंगे बीच में। वेरी गुड, रेक्टेंगल। इसको फोल्ड करने से फिर से क्या बन गया ये हमारा? स्क्वायर। चौकोन। हाँ, स्क्वायर बन गया। वेरी गुड, ये हमारा स्क्वायर बन गया। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, इस पे एक ड्राइंग बनाएंगे जिससे हम इसको काटेंगे। जैसे हमने बो बनाया था ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बो बनाएंगे। इस तरह से हमें इसके ऊपर ड्राइंग बनाना है। ये हम अब काटेंगे। इसको हमें काटना है।
इस तरह से हम इसको काटेंगे और जब खोलेंगे तो हमारा वो रेडी हो गया है ना। हाँ, अब हम इसको क्या करेंगे, बॉर्डर करेंगे ब्लैक स्केच पेन से, या जो भी आपके पास स्केच पेन है उससे भी आप कर सकते हो। हम इसको स्केच पेन से बॉर्डर क्यों कर रहे हैं, अगर बॉर्डर करते हैं तो वो और निखर के आता है और अच्छा दिखने लगता है, इसलिए हम इसको बॉर्डर करेंगे। देखो इस प्रकार से हमने बॉर्डर बना ली है। अब हम इसको कोने पे चिपका देंगे। देखो इस प्रकार से हमने कोने पे चिपका दिया है। अब हम इसमें हमें जो भी लिखना है, कुछ लिखना है तो आप अपने इसमें कागज लेके उस पे हैप्पी बर्थडे ऐसे लिख के इसमें रख सकते हैं। जैसे हमने पहले वाला ट्रायंगल बनाया था वैसे ही हम ट्रायंगल बनाएंगे और इसके अंदर रख देंगे। और जो भी है हमारा लिखा हुआ हम अंदर डालेंगे और इस प्रकार से हम चिपका देंगे, है ना। सिंपल और बहुत ही अच्छा दिखता है। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब ये पेपर से आप बनाओगे। बहुत ही इजी है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, कठिन नहीं है। तो आप सब लोग ऐसे बनाओगे और मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाओगे। आप सब लोग लेके बैठना, आप पेपर से बनाओ या फिर न्यूज़पेपर हो या फिर ड्राइंग पेपर हो या पुराना कैलेंडर हो, उससे आप बना सकते हो। ओके, तो आपको अच्छा लगा ना ये। चलो ये हम ज्वाइन कर लेते हैं फेविकॉल से। हम इसको फेविकॉल लगाएंगे और यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। आप यहाँ से अंदर कुछ भी मैसेज लिखना हो वो मैसेज लिख के आप इसको अंदर रख सकते हैं इस तरह से। मैंने अंदर मैसेज रख दिया, है ना। उसी प्रकार आप इसमें भी ऐसे मैसेज लिख के चौक ऑन पेपर में लिखिए या फिर ट्रायंगल पेपर पे लिखिए। आप ऐसे मैसेज लिख के इसमें डाल सकते हैं। इसको बंद करके फिर आप गिफ्ट दे सकते हो, है ना। तो पसंद आया? Yes. आप सबको पसंद आया? आप सब लोग बनाओगे ना? Yes, teacher. वेरी गुड। आप सब लोग बनाओ। मुझे अगले क्लास में जब हमारा क्राफ्ट का क्लास रहेगा, लेसन रहेगा, तो मुझे आप बना के दिखाना। मैं सबसे आपको पूछना चाहूंगी कि आपको ये अच्छा लगता है सब बनाना? Yes, teacher. वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्लास में हम जरूर देखेंगे किसने क्या क्या बनाया है। आपने जो भी बनाया होगा हम सब वो देखेंगे पहले, फिर ही क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो अब हमारा क्या टाइमिंग है, अब हमारा गेम टाइम है। तो आप सब लोग मेरे साथ गेम खेलोगे ना? मिस हाँ बोलो बेटा। मिस एक बार दिखाओ आपने कैसा बनाया है। ओके दिखाती हूँ। हाँ देखो ये है, फिर ये है, ऐसे दोनों बनाए हैं हमने। इस पे आपने डेकोरेशन करना है। फिर ऐसे भी आप डेकोरेशन कर सकते हो फूल लगा के। ये भी है। देखो इसकी अलग आंखें हैं, हमने अलग आंखें बनाई थी, है ना। ऐसी आंखें बनाई है, इसकी अलग आंखें हैं। आप आंख भी अलग अलग तरीके के लगा सकते हो। ओके, चलो अब हम गेम खेलते हैं। मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था? आप सबको वो सारे नाम याद रखने हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे। बताए थे ना मैंने? Yes. हाँ, तो सबको याद है? Yes.
ग्रीटिंग कार्ड। सबको दिख रहा है? मैंने जो स्क्रीन पे रखा है सबको दिख रहा है? यस। क्या लिखा है? पेंसिल। कुछ शब्द है, एक चौकोन में कुछ शब्द है और कुछ नंबर है। हाँ, और नीचे देखो लाइन से कुछ शब्द लिखे हैं, वर्ड्स लिखे हैं, जैसे पेंसिल है, रबड़ है, कैंची है ना? टिंटेड पेपर, ब्राउन पेपर, ड्राइंग पेपर। हाँ, ये सारे जो नाम मैंने लिखे हैं वो ऊपर जो छोटे छोटे चौकोन बने हैं उसके अंदर मैंने वो रखे हैं। इस गेम को कहते हैं वर्ड सर्च। ये सारे जो शब्द हैं आपको इस चौकोन में ढूंढने हैं। तो चलो स्टार्ट, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। जो सबसे पहले ढूंढेगा उसको फर्स्ट नंबर। समझ में आया? मैं एक एग्जाम्पल बताऊं कैसे ढूंढना है। देखो पहला क्या है, पेंसिल। पेंसिल ये जो शब्द है ऊपर वाले चौकोन में लिखा हुआ है, तो वो कहाँ पे है आपको ढूंढना है। मैं एक पहला वाला दिखाती हूँ। पेंसिल कहाँ पे लिखा है, देखो जो नंबर है 39, 39 पे लिखा है पे, और फिर 49 पे क्या लिखा है, 39। हाँ, 39, 49 और 59, ऐसे तीन जो चौकोन है वहां पे मैंने लिखा है पेंसिल। ऐसे ही आपको रबड़ ढूंढना है, कैंची ढूंढनी है। चलो जल्दी जल्दी, फास्ट। मुझे नंबर बताओ, कौन से नंबर पे लिखा है? कैंची कौन से नंबर पे लिखा है? वे 1 नंबर पे, वी 11 नंबर पे, कोड 21 नंबर पे, वेरी 31 गुड, नंबर पे। वेरी नाइस, वेरी गुड बच्चा। आपका नाम क्या है? ज्योति। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सही पहचाना। 1 नंबर पे फे है, 11 नंबर पे वी है, यानी फेविकॉल। वेरी गुड, सब क्लैप करो उनके लिए। वेरी नाइस बेटा। अच्छा चलो, अभी दूसरा कौन है और ढूंढो। चलो चलो, टाइम खत्म हो जाएगा, 4 नंबर पे जल्दी के जल्दी। और हाँ, 13 नंबर पे, वेरी गुड, 4 नंबर शाबाश। पे के आप और 13 नंबर पे ची। वेरी गुड, कैची। यस यस, राइट राइट, वेरी नाइस बेटा। और ढूंढो जल्दी जल्दी, हमारा फिर सेकंड लेसन भी चालू हो जाएगा। चलो जल्दी। और कौन है? वेरी नाइस, 2 12 आपने नंबर ढूंढ पे लिए र हैं। और हाँ 38 नंबर पे ब और हाँ, 47 नंबर पे ड। वेरी नाइस, रबड़। देखो सब ढूंढ रहे हैं। चलो, ज्योति ने ही ढूंढा है ये भी। वेरी नाइस, वेरी गुड। फेविकॉल ढूंढा है, कैंची ढूंढी है, रबड़ ढूंढा है। और क्या क्या है? अच्छा बच्चों, आप एक काम कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल दो और फिर यही सब आप अपने नोटबुक में लिखो, और इसके ऊपर आप सर्कल बनाओ जो जो शब्द आपको मिलेंगे। आपको पता है ना कैसे सर्कल बनाना है? जो शब्द है उसके आसपास में हम सर्कल बनाएंगे। और कौन ढूंढेगा? स्क्रीनशॉट कैसे निकालेंगे? पहले पूछ रहा है उसको। और कौन बताएगा? टीचर प्रिंटेड 90 पेपर। पे टी है और 28 पर न है, 37 पे टे है और 33 पर र है। वेरी गुड, वेरी नाइस, शाबाश। तो वो क्या शब्द हो गया 25 बोलो? पे टे है
34 पर प है, हाँ 43 पर र है। हाँ, तो वो शब्द क्या बन गया बता। पेपर। हाँ, टिंटेड पेपर, है ना। वेरी गुड, शाबाश, बहुत होशियार है सारे बच्चे हमारे। चलो फिर, आप सबने इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया है। यस। वेरी गुड। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। ओके, थैंक यू सो मच।